नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने के साथ साथ जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। इस रीडिंग को आप 22 अगस्त से लेके आज की कौन तारीख 22 अगस्त से लेके 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 अगस्त तक कभी भी देख सकते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि के जो भी पर्सन जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। टू ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, 10 ऑफ सोर्ट्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। उनको लगता है रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। बॉटम ऑफ द डेक में आए 2 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड। ये इंसान इनडिसाइसिव एनर्जी में है। बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में उम्मीद है। ये आपके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनके साथ डिजिटली कम्युनिकेशन करोगे, उनको सारी सच्चाई जो है वो बताओगे और रिश्ते में फिर से नई शुरुआत होगी। या फिर ये खुद ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कॉल करूं, टेक्स्ट करूं, क्या करूं, रिश्ता क्या सच में खत्म है, मुझे इतना बड़ा धोखा दिया गया। तो ये इंडिसाइसिव एनर्जी में भी है और अपनी माइंड को ये कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये आपके साथ सिर्फ अभी के लिए डिजिटल कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हैं कि काश आपके साथ उनका बात हो जाता और उनको सच्चाई पता चल जाता कि एक्चुअल में क्या हुआ है, क्यों आप उनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, क्या हुआ है, क्या रिश्ता खत्म है। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करके ये सारी चीजें जानना चाहते हैं आपसे। देख लेते हैं कैंसेरियन या आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैंसेरियन, 3 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप जो है जिस तरीके से पहले इस रिश्ते को आप कंट्रोल करते थे, आते जाते रहते थे, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स के साथ ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। ये आपको याद कर रहे हैं। वो आपका अंदाज दूसरों से अलग है, ये उनको पता है। ये पैसों का भी उम्मीद कर रहे हैं आपसे, पैसों का इंतजार कर रहे हैं, आपसे मिलके कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप जिस तरीके से दूसरों से अलग हो, दूसरे इंसान से अलग हो, उसी बिहेवियर के साथ आप रिश्ते में फिर से एंट्री करें, रिकॉन्सिलेशन करें। पहले जैसे आप लोगों का रिश्ता चलता था, पार्टी शार्टी, घूमना फिरना, छोटी बड़ी एम्यूजमेंट, ये सब कुछ आप करें। आपको वो पुरानी बातों को याद करना है जो पल आपने उनके साथ गुजारे हैं, बिताए हैं। उस बात को याद करके आप आगे बढ़े और कुछ नए तरीके से रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोचे। आप सबसे अलग हो, ये इंसान आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहे थे
कि आप उनके साथ ऐसा करोगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये इंसान दूसरों से अलग है, तो आपका अंदाज अलग है, आपका रहन सहन अलग है, आपकी बातें अलग है, हजारों में भी आप अलग हो, तो अलग होके भी आप सबके जैसा बिहेवियर कैसे कर सकते हो? आपको उनके साथ रिकॉन्सिलेशन कर लेनी चाहिए। देखेंगे अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर मैं कहूँ कि ये पर्सन अगर एक्शन लेता है या लेती है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। देखिए ये इंसान के साथ आपका जो रिश्ता है कैंसेरियन, या फिर आप खुद इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं चाहते हो, ना कि है। ये दिल का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, फिजिकल अट्रैक्शन का रिश्ता है। ये जो इंसान है ये आपकी तरफ आने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये कभी भी रिस्क ले लेगा, कभी भी आ जाएगा, ऐसा सोच रहा है। इनको लगता है कि अचानक से मैं उनको सरप्राइज कर दूंगा, फिर से एक रिस्क ले लूंगा, जो होगा देखा जाएगा रिश्ते में। तो ये रिस्क लेने के लिए तो भाई तैयार है, कभी भी आत्मक सकता है, कभी भी आपको किसी भी तरीके से आपको ज्वाइन करने के बारे में सोच सकता है कि भाई मुझे इनसे मिलना है, तो कहीं भी आ जाएंगे। ऐसा इनका सोच है। एक्शन तो ये लेंगे अपने तरफ से और अपने अंदाज से एक्शन लेंगे, ये दिखाई दे रहा है। हालांकि ये रिश्ते छोड़ के जाने के बारे में भी सोचेंगे अगर नाकाम रहे, लेकिन ये अपने तरफ से कोशिश जरूर करेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है कैंसेरियन। 7 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूजन में हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। एक तो आपको पैसे खर्च होने का डर है कि जब भी मैं रिश्ते में जाऊंगा या जाऊंगी पैसे खर्च होंगे। पैसा खर्च करना अभी आपको अच्छा नहीं लगता है। दूसरा, आप सोच रहे हो तो नई शुरुआत करना तो चाहते हो, लेकिन जाओगे तो पैसा खर्च होगा, थोड़ा कम से काम नहीं चलेगा। इसीलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि आप कंफ्यूजन से बाहर आइए और सोच समझ के आगे बढ़िए, क्योंकि जल्दबाजी में कभी कभार इंसान हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देता है। कंट्रोल इशू छोड़ना पड़ेगा। हर चीज को अगर आप दिल में रखोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अगर आपको बढ़ना है आगे तो कंट्रोल इशू छोड़िए, पैसे की चिंता छोड़िए, और अगर नहीं बढ़ना है तो आप जैसे हो सही हो, कंफ्यूजन से बाहर आइए। क्योंकि आप कंफ्यूज हो कि जाऊंगा या जाऊंगी, जाऊंगा तो पैसा खर्च होगा, पैसा खर्च होगा तो मेरे पैसे घट जाएंगे, मेरे फ्यूचर खराब हो जाएंगे। तो प्यार भी करना है, पैसे के बारे में भी सोचना है, कंफ्यूजन से बाहर आना है भाई। जो करना है सोच समझ के करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।